IMF जो है हमें एक वो किस्त दे दे ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शंस के लिए भी जो ये पहले आ रहा था बीच में कि इलेक्शंस होंगे तो IMF उसके बाद हमें किस्त देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक के बीच में मशरूत डाले कि वो अगर हम आपको किस्त देते हैं तो वो फिर इनको वापस नहीं ले सकेगा अपनी कर्जों की अदायगी में। अब तो IMF ने भी कह दिया है कि पहले जनाब आप अपने सियासी हालात बेहतर करें, हाँ। कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, जब आपके हालात बेहतर होंगे। अब IMF ने भी जो आपकी किस्त है उसको मशरूत कर दिया है आपके सियासी हालात से। हाँ। अब सियासी हालात वो तो दिन ब दिन मज़ीद इब्हाम का शिकार होते जा रहे हैं। उसको डिले कर रहा है कि किसी तरह से डिले हो भी जाए, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली जो भी गवर्नमेंट आएगी जो 5 साल के लिए दे रही है, हमारे सियासी हालात ही मौका दे रहे हैं। बात यही है कि अगर आपकी जो भी इलेक्टिव हुकूमत आएगी, जिसको भी इलेक्ट किया जाएगा, फिर वो आगे 5 साल के लिए कोई प्रॉपर प्लान IMF बनाकर देगा। अब ये जो 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए जो हुकूमत आई है, इनके साथ वो क्या मुज़ाकरात करे? बिल्कुल, और ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन हमारी तमाम सियासी जमातों को इस चीज़ का इदराक करना चाहिए। जो इकोनॉमी है इसके हवाले से हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करनी होगी, इसके हवाले से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। सियासत अपनी करते रहें, लेकिन अब आपकी सियासत जो है हमारी इकोनॉमी के लिए भी मज़ीद ख़तरनाक साबित हो रही है। इसी पर बात करने के लिए मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, अब तो IMF भी कह चुका है, जिसका रोना आप और हम रोते रहे हैं, कि सियासी हालात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत नागुज़ीर है। अब IMF ने कह दिया है, सियासी हालात आपके सामने हैं, इकोनॉमिक फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इकोनॉमिक फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हैं, कुछ ये इमीडिएट हैं। और जो बात आप दोनों ने की वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हालांकि उसका मैंडेट नहीं था कि वो पॉलिटिकल पे बात करे, मगर ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि एक स्टेबल 5 साल की हुकूमत हो, इलेक्टेड हो, और वो एक इकोनॉमिक प्लान दे जिसके साथ आज उन्होंने ये भी कहा है कि आप दोस्त मुल्कों से $6 बिलियन का करें। ट्रांसपेरेंसी वो मांगते हैं कि इकोनॉमी के अंदर वो इंजेक्ट किया जाए जहां आम आदमी जो है वो भी कारोबार कर सके, जो मुश्किल है क्योंकि भाग गए यहाँ से हमारे कारोबारी लोग डॉलर कमा के एंड सच फोर्थ। IMF का इतना ही रोल है कि वो अगर हमारे साथ ये मुआहदा कर ले तो फिर और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। जी। बात यह है जी कि हमें पता है या नहीं पता, उनको पता है कि यहाँ से कौन पैसे चुरा के उनके मुल्कों में रखता है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो इसलिए वो कैसे बात करें उन हुक्मरानों से जिनकी उनके पास फरिश्ते हैं, जिनकी उनके पास वो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासतदान हैं वो अपने बदले उतार रहे हैं। उनको इस वक्त ये गर्जी नहीं है कि मैशत हो, या आम आदमी भूखा मर रहा है, या फ्लड का पानी नहीं निकला, या अब बेरोज़गारी बढ़ रही है। बच्चों की तालीम जो स्किल्स देनी चाहिए, उसके बगैर ये इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। आपके जो छोटे कारोबार हैं उनको कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, कोई एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो डॉलर कमा सकें, फिर इकोनॉमी ठीक होगी। आप ये नहीं कर सकते कि इंपोर्ट्स बंद कर दें और फिर कहें कि जी अब हम सरप्लस हो गया मगर डॉलर फिर भी नीचे नहीं आया, वो ऊपर चला गया। आपने इंटरेस्ट रेट को 21% पे ले गए मगर अफरात-ए-ज़र फिर भी ठीक नहीं हुआ, वो 45% पे चला गया। तो इसका मतलब यह है कि आप सोच ही नहीं रहे उन लाज़िमात पे जिसकी वजह से ये इकोनॉमी नीचे जा रही है, जिसमें आप खुद हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट। सो वो पॉलिटिकल भी है और वो इकोनॉमिक भी है और वो सोशल भी है। बट सर, अभी जो डेवलपमेंट हुई है, IMF को हमने जो हमारी बजट इस हुकूमत ने पेश करना है, हमने अपना बजट का एक प्रोपोजिशन जो है वो उनको दे दी है। आगे IMF उसके अंदर जो अमेंडमेंट करनी है, जो रद्द-बदल करना है, उस पर बातचीत करेगा। और उसके बाद आगे अभी हमें IMF से किस्त मिली नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है IMF का नाम लेकर हर चीज़ को महंगी कर रही है और फिर भी IMF से हमें किस्त नहीं मिली है। अब बजट में भी अगर मज़ीद टैक्सेस डायरेक्ट या
इनडायरेक्ट टैक्सेस आयद किए जाते हैं तो इल्ज़ाम किस पे कि IMF के कहने पर ये तब्दीलियां की गई हैं, बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि IMF से बेल आउट पैकेज तो हमें अभी भी नहीं मिला। देखें, IMF ने इस वक्त तक तो 1.2 बिलियन देना है जो हमने उनका देना है और वो रोल ओवर करना है इन दी कॉन्टेक्स्ट। टोटल जो एग्रीमेंट है वो शायद 6 बिलियन का है या इससे ज़्यादा है, वो उस पे तो अभी गुफ्तो शनीद होगी। ये जो एग्रीमेंट है ये तो लोकल लेवल पे है, अभी तो जो उनकी सेंट्रल बॉडी है उसके साथ भी हमने गुफ्तो शनीद करनी है। ये बात सही है कि हमारे सारे हुक्मरान IMF से डरा के टैक्स की शरह, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह बढ़ाते हैं, पेट्रोल और बिजली और गैस बढ़ा देते हैं, स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया जी, उन्हीं पे डालते हैं। मगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपने इस पिछले 1 साल में अपनी हुकूमत में कहाँ कटौतियाँ की हैं? ये 85 मिनिस्टर्स जो हैं उनमें से कितने कम किए हैं? आपने जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो कम कर दिया, मगर और PM ने खुद भी बात की है IMF के चीफ से उनको इस हवाले से। जी, मगर बात करने का इशू वही है कि आप जब ऑस्टेरिटी अपनी हुकूमत में नहीं लाएंगे, अपने का 10-10 गाड़ियाँ किसी भी मिनिस्टर के साथ जब बाहर जाएंगी तो वो तेल इस्तेमाल करेंगी, वो टैक्स पेयर का पैसा है ना जी। ये तो एक ये जो आप अमीरों की तरह रहते हैं गरीब मुल्क में, वो IMF को अल्ले तल्ले कम करने होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट जी सिंपल। डॉक्टर साहब, इस तमाम तर बुरी खबरों में मईशत के हवाले से अच्छी खबर या ताज़ा हवा का झोंका ये हमें मिला है कि अब रशिया से जो है ना हम तेल लेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा, तेल की कीमतें नीचे आएंगी और कम होगी, इज़ इट पॉसिबल? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो, यही हुकूमत जब आई थी तो ये सवाल उठा था रशिया से तेल का, तो हमारी रिफाइनरीज से इसहाक डार साहब ने ये करवाया था कि जी हम कैपेबिलिटी नहीं है कि रशियन तेल को रिफाइन किया जाए। आज पता नहीं वो कैपेबिलिटी कैसे आ गई है। सो कहीं तो झूठ है। वो आएगा तेल, वो रिफाइन होगा, मगर जो महंगा है वो तो आपके जो टैक्स लगे हुए हैं वो क्या आप उनको कम कर रहे हैं? जब तक आप उन टैक्सेस को कम नहीं करेंगे तो वो 10 रुपये या 20 रुपये महंगा, ये वो तो हर 15 दिन बाद आप करते हैं कि पहले 20 रुपये महंगा करते हैं, फिर 10 रुपये कम कर देते हैं, फिर 2 रुपये 5 रुपये, चलें अब इतना हो जाएगा कि वो 50 रुपये में कम हो जाएगा, बट कितनी देर तक? बाकी तो आप ओपेक से ही खरीद रहे हैं और रशिया का तेल भी ओपेक प्लस है इन दी कॉन्टेक्स्ट, एक खास लेवल से नीचे नहीं आ रहा। बट ये हाइप है, वो जब आएगी, जिसको कहते हैं बिल्ली बाहर निकलेगी, बिल्ली थैले से बाहर आएगी, फिर ही पता